हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ। सो रिसेंटली मैंने न्यूलैंड लैब्स में ट्रेड लिया था। तो इनिशियली मैंने न्यूलैंड लैब्स को बाय किया था अराउंड 18,409 पे। इसको मैंने दो ट्रांचेस में बाय किया था। मैंने इनिशियली 18,300 पे 160 क्वांटिटी ऐड की थी। फिर मैंने नेक्स्ट क्वांटिटी ऐड की थी 220, वो 18,500 600 के रेंज में था। ठीक है। फिर मैंने इसको इवेंचुअली सेल किया 19,400 पे। तो अराउंड 1,000 पॉइंट का गेन हुआ था मुझे इस ट्रेड में। तो अराउंड 3.8 लाख के आसपास का प्रॉफिट था। ठीक है। फिर मैंने न्यूलैंड लैब्स को ट्रेड किया, 100 क्वांटिटीज मैंने बाय की है दिस वीक 19,868 पे मंडे को। फिर मैंने इस सेम ट्रेड में मैंने 70 क्वांटिटीज और ऐड की है अराउंड 21,321 पे। एंड इसका एवरेज प्राइस है दोनों होल्डिंग का बैठा 20,466। एंड करेंटली अगर आप शेयर प्राइस को देखोगे तो वो ट्रेड कर रहा है 22,855। ठीक है। मैंने इसको इवेंचुअली 23,000 पे सेल कर दिया है। तो आज के वीडियो में समझेंगे डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कि मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया, मैंने किस मोमेंट पे डिसीजन लिया कि मुझे ये ट्रेड में लेना चाहिए, मैंने कैसे इसमें पोजीशन को स्केल किया और मैंने इस ट्रेड को क्यों सेल किया। तो हर एक चीज, हर एक पर्सपेक्टिव इस ट्रेड का मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके। तो आपके सामने है ये न्यूलैंड लैब्स का चार्ट। एंड न्यूलैंड लैब्स का चार्ट मेरे रडार पे आया कैसे? ओके। तो आप अगर मार्केट में थोड़ा सा भी एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि सीडीएमओ सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके। एंड इसका मेन लीडर है न्यूलैंड लैब्स का, सीडीएमओ सेक्टर का बेसिकली इज लॉरेस लैब। तो आपने लॉरेस लैब का अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैप अराउंड 1 लाख करोड़ का हो गया है। एंड शेयर अप्रैल से, ओके, अप्रैल में इसका प्राइस 1100 था। ये करेंटली ट्रेड कर रहा है 18,050 तक। ओके। तो ये शेयर ऑलमोस्ट अप है 60 to 70% के आसपास इन स्पैन ऑफ जस्ट 3-4 मंथ्स। और अगर आप इसको 2 साल में देखोगे तो ये शेयर कुछ अराउंड 500 रुपए से 1,800 रुपए हुआ है। ओके। अगर सेम वे आप अगर डीवीज लैब देखोगे, डीवीज लैब भी सेम फार्मा कंपनी है, सीडीएमओ सेक्टर में है। तो इसका भी चार्ट बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये रहा आपके सामने। तो ये देखो डीवीज लैब जैसा लार्ज कैप 2 लाख करोड़ की कंपनी है गाइस इसके जैसा शेयर अगर एक महीने के अंदर 7,000 से 8,000 हो रहा है, मोर देन आई वुड से 30% मूव, 7,000 का शेयर, माई बैड, नॉट 30% मूव, इट्स 15% मूव। तो 15% का मूव एक लार्ज कैप कंपनी दे रही है। तो इसलिए न्यूलैंड लैब्स मेरे रडार पे है, बिकॉज सीडीएमओ सेक्टर में एक ट्रेंड है। ठीक है। तो न्यूलैंड लैब्स से फिर मैंने ट्रेड क्यों लिया? मेरे को पता चला कि सीडीएमओ सेक्टर स्ट्रांग है, स्टॉक्स इस सेक्टर के अंदर मूव कर रहे, फार्मा एज अ बेंचमार्क मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो फिर न्यूलैंड लैब्स मेरे रडार पे आया। तो आई विल एक्सप्लेन कि न्यूलैंड लैब्स में मैंने फिर ट्रेड कैसे लिया। ओके। तो आप अगर न्यूलैंड लैब्स को देखोगे ना तो न्यूलैंड लैब्स अराउंड 2022 से, 2022 2023 से अराउंड यहां से, जब ये शेयर प्राइस अराउंड 2,800 का हुआ करता था, विद इन जस्ट स्पैन ऑफ व्हाट आई वुड से 2 इयर्स भी नहीं, ये शेयर 3,000 का 18,000 हो गया। ठीक है। 6x। ओके। लेकिन उसके बाद इसका शेयर प्राइस कर क्या रहा है? सिंस लास्ट 2 इयर्स आप ये देखो, उसने प्राइस ने हाई क्रिएट किया 18,000 का। ओके। देन 18,000 से प्राइस गिर के आता है 10,000 पे। अगर आप इस फॉल को देखोगे तो दिस फॉल इज क्लोज टू अराउंड 50%। 18,000 का शेयर 10,000 हो गया, दैट मीन्स कि 45% का फॉल है। ओके। फिर शेयर यहां से वापस से ये एरिया में आता है, ये देखो 18,000 का ये लेवल है। इस बार ये हाई क्रिएट करता है अराउंड 20,000 का, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता। इस 18,000 लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाता। फिर से ये शेयर गिर के आ जाता है 11,500 पे। फिर मोर देन 40% का करेक्शन आता है।
ठीक है। लेकिन इवेंचुअली अभी क्या होता है, जब ये शेयर यहां से वापस ये 18,000 पे आया ना, तो दिस स्टॉक वाज ऑन माय रडार। मैं न्यूलैंड लैब्स को फॉलो कर रहा हूँ अराउंड 2020 से गाइस, ओके, 2020 2021 में। ओके। तो ये जब 18,000 यहाँ पे आया, फिर जब ये सेकेंड टाइम यहाँ पे आया, तो ये स्टॉक मेरे रडार पे आ गया था, बिकॉज इस वक्त मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ये ब्रेकआउट आएगा, लेकिन ये ब्रेकआउट आया नहीं। फिर जब ये प्राइस यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे भी मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ब्रेकआउट आएगा, लेकिन ब्रेकआउट आया नहीं। फिर उसके बाद जब प्राइस यहाँ कहीं पे, आप ध्यान से देखो, नाउ आई एक्सप्लेन यू, क्योंकि यहाँ पे अभी मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इस चार्ट को मैं ऐसे कर देता हूँ, ओके। स्टॉक अप मूव पे मुझे दिख रहा है 18,000 है। अब ये देखो, इस दिन ये जो ट्रेडिंग कैंडल है ये वाला, ओके, ये वाला, ये वाले दिन इनिशियली फर्स्ट टाइम मैंने बाय किया था 18,200 के आसपास, बिकॉज मुझे लगा था कि ब्रेकआउट आएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया सबसे पहले। 18,000 पे मैंने, मतलब 18,300 के आसपास मैंने 160 क्वांटिटी ऐड किए थे। ओके। फिर जब ये शेयर मेरे को कंफर्म करने लगा कि हाँ ये मूव करने वाला है, तो यहीं पे 18,600 500 के आसपास मैंने सेकेंड ट्रांच में बाय किया था। ये वाला 220 क्वांटिटी दिख रहा है, ये फर्स्ट डे का है, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद बाय किया है, मतलब नेक्स्ट डे पे। तो टोटल का एवरेज मेरा आ रहा था 18,400। ओके। फिर इवेंचुअली मैंने इसको सेल कर दिया है 19,426। तो इसका रीजन क्या है, ये देखो, जब ये शेयर यहां से 20,000 के आसपास आया ना, यहां कहीं पे, तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये शेयर भागेगा, टू बी ऑनेस्ट। जब ये इस लेवल को ब्रीच करके निकलने लगा ना, तो आई थॉट कि अब ये शेयर नहीं रुकना चाहिए, ये इवेंचुअली, क्योंकि लॉरेस लैब चल रहा है, फार्मा एज अ सेक्टर में स्ट्रेंथ है, तो इसमें मूव आएगा। लेकिन ये शेयर ना वापस से 20,000 के ऊपर क्लोज नहीं किया इस दिन, दिख रहा है। तो जब ये 18,000 के ऊपर क्लोज नहीं किया ना, तो आई वॉज लाइक कि यार इसको क्लोज करना चाहिए था। और ये मार्केट के डे एंड में ना 18,400 के आसपास ट्रेड करने लगा, तो मैंने इसको एग्जिट किया यहाँ पे। ठीक है। फिर शेयर इवेंचुअली मैं सोच रहा था कि अगर ये वापस से अगर कुछ दिनों में इसको ब्रेकआउट करके 20,000 के ऊपर निकलता है ना, तो मैं इसको बाय करूंगा। ठीक है। इसको मैं बाय करूंगा अगर ये 20,000 के ऊपर निकलता है तो। फिर क्या हुआ, शेयर करेक्ट होता है, शेयर वापस से 18,300 के आसपास आता है, जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट का लेवल था। उसको देखो, प्राइस आके कितना ब्यूटीफुली रीटेस्ट किया। ठीक है। प्राइस आता है, रीटेस्ट करता है, मैं इस पूरे टाइम पे शेयर को वॉच कर रहा था। हर दिन, हर दिन मैं खोल के बैठता था कि न्यूलैंड लैब्स क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट में। ठीक है। फिर जब कुछ दिनों बाद न्यूलैंड लैब्स इस प्राइस के पास वापस आया, देखो इस दिन, इस दिन, इस दिन भी मेरे रडार पे था ये। ठीक है। इस दिन भी रडार, लेकिन मैं बाय नहीं किया क्योंकि मेरे को क्लोजिंग दिख नहीं रहा था। लेकिन इस दिन जब ये एक दिन का दिया वापस से इस दिन आया ना, तो मैं सोचा प्राइस इस रेंज को बार बार हिट कर रहा है, तो इसको तोड़ने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है अगर इस रेजिस्टेंस को। ठीक है। और 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो 19,800 टू 900 का लेवल था, तो मैंने इस दिन सेकेंड ट्रांच, मतलब ये सेकेंड ट्रेड था मेरा। मैंने 100 क्वांटिटी इनिशियली बाय की है, और मैंने 100 क्वांटिटी क्यों बाय की है, मैंने पूरा क्यों नहीं बाय किया, बिकॉज 2 दिन बाद अर्निंग्स थे, और मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये ब्रेक करके ऊपर भागता है ना, तो मैं इसको ऊपर ऐड करूंगा। मैं इसको यहाँ नीचे नहीं ऐड करना चाहता था, बिकॉज अगर मैं जो सोच रहा हूँ मार्केट में, और मार्केट अगर मेरे को वैसा बता रहा है कि हाँ ऋषभ, व्हाट यू आर थिंकिंग यू आर राइट, तो ही मैं स्केल करूंगा, अदरवाइज मैं स्केल नहीं करूंगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद रिजल्ट आया इस दिन, इस दिन रिजल्ट आया, ये जब ब्रेकआउट अराउंड, देखो इस 20,000 के ऊपर इसने डिसाइसिवली क्लोजिंग दे दिया था इस दिन। ओके। एंड इसी दिन कंपनी रिजल्ट अनाउंस करती, रिजल्ट बहुत फैंटास्टिक थे। 900% वाई प्रॉफिट जंप किया था, 120% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ था, मार्जिन्स भी अच्छे खासे बढ़े थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो स्टॉक अगले दिन 10% गैप अप खुलता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, 10% गैप अप खुलता है। अब ऐसे नॉर्मल
ह्यूमन बीइंग माइंड में क्या आता है, अरे मैंने यहाँ पे 20 लाख का शेयर लिया है, 10% गैप अप खुल रहा है, मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, बेचते बाहर निकलते। बट ऑलवेज 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 आप ये सोचो कि मैं कैसे अपने विनिंग ट्रेड में और पोजीशन ऐड करूं इंस्टेड ऑफ सेलिंग। सेल करने के बजाय सोचो कि मैं अपने ट्रेड में और कैसे ऐड करूं। बिकॉज आप अगर साल भर ट्रेड कर रहे हो ना, आपको साल भर में ना हर ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट नहीं होने वाला। आपको कुछ ही ट्रेड्स मिलेंगे साल में, 3 से 4 या 5, जो कि आपको बड़ा रिटर्न बना के देने वाले हैं। और बाकी ट्रेड में कैसा होगा, कभी आप कैश में बैठे रहोगे, कभी मार्केट आउट परफॉर्म नहीं करेगा, किसी ट्रेड लोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, कभी आप ट्रेड लोगे तो थोड़ा लॉस होगा, कभी ट्रेड लोगे थोड़ा प्रॉफिट होगा, कभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन ऐसे ही कुछ अगर बड़े मूव मिलते हैं ना हमें मार्केट के अंदर, और अगर वो कैप्चर किया, तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू पुश होती है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐड किया, ये देखो 21,321 पे, एंड फिर मेरा एवरेज प्राइस है 20,466। और मैं ऐसा एंटिसिपेट कर रहा था कि ये शेयर 25,000 26,000 तक जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर मैंने इसको वॉच कर रहा था मैं फ्राइडे को, बहुत ही शार्प हुआ है, लाइक अराउंड लास्ट के, आई रिमेम्बर लास्ट के हाफ एन आवर भी नहीं, 15 से 20 मिनट में ना शेयर प्राइस 22,500 से ना 23,500 पे पहुंच गया था। तो मैंने इसको सेल ऑर्डर लगाया था अराउंड 23,400 के आसपास मैं लगाने जा रहा था। लेकिन प्राइस ने स्पाइक में जाके नीचे आना, तो इवेंचुअली मैंने इसको 23,000 पे एग्जिट किया। तो क्लोज टू अराउंड 4 lakhs ऑफ प्रॉफिट था। लेकिन आप प्रॉफिट मत देखिए, आप ये देखिए कि इसके पीछे प्रोसेस कैसा था। फर्स्ट मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि एक सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ है। फिर सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ होने के बाद कौन सा स्टॉक है जो कि मेरे को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप दे रहा है। रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज आप ये सोचो, मैंने जब यहां पे ट्रेड लिया, मुझे पता था कि अगर ये शेयर यहां कहीं पे क्लोज करता है 2-3% पे, तो आई विल एग्जिट दिस। यहाँ पे मेरे पास लॉस का पॉसिबिलिटी बहुत छोटा था जब ये इधर ब्रेकआउट किया इनिशियल में। फिर मैंने इसको यहाँ सेल किया क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा था यहाँ ब्रेकआउट आएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्यों बाय किया, बिकॉज यहाँ पे भी अगर मैं गलत होता ना, तो ये शेयर 2-3% अगर नीचे गिर जाता या फिर ये एमा के नीचे आ जाता, तो मैं इसको एग्जिट कर देता। लेकिन मार्केट ने मेरे को फेवर किया, तो मुझे प्रॉफिट मिला। कोई भी ट्रेड मैं जब बाय कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि वो प्रॉफिटेबल होने वाला है या लॉस मेकिंग होने वाला है। ओके, एंड यहां से भी हो सकता है मैं गलत हूं, मैंने इसको 23,000 पे सेल किया है, हो सकता है शेयर प्राइस अगले कुछ दिनों में 25,000 चला जाए। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है जाने का, बिकॉज ये 2 साल का बेस ब्रेकआउट दिया है शेयर ने। ये कोई छोटा मोटा बेस ब्रेकआउट नहीं है, 2 साल का बेस ब्रेकआउट दिया है। तो ये शेयर प्राइस इवेंचुअली यहाँ से 30,000 31,000 तो जाने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 25,000 भी जा सकता है। बट मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, मेरे एपेटाइट के हिसाब से मुझे लगा कि दिस इज गुड प्रॉफिट, आई शुड बुक। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो 10 MA है, 20 MA प्राइस को कैच करेगा, शेयर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, देन ये मूव करेगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा ये एनालिसिस, तो प्लीज स्मैश द लाइक बटन, एंड आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो कि मार्केट में एक्टिव है उनके साथ शेयर करना। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, टेक केयर, बाय।